हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू द एग्जाम्स मेड सिंपल इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन्ड सेक्शन। तो आज जो इंडियन एक्सप्रेस का एक्सप्लेन्ड हमने उठाया है वो है हाउ द अग्निबाण रॉकेट लॉन्च मेक्स अ टर्निंग पॉइंट इन द इंडियन स्पेस सेक्टर। किस तरीके से जो अग्निबाण का भी लॉन्चिंग किया गया है एक अग्निकुल कॉस्मोस नाम की प्राइवेट कंपनी के द्वारा, किस तरीके से वो स्पेस सेक्टर को चेंज करता है। यूपीएससी प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इस टॉपिक को देखेंगे और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी इस टॉपिक को देखेंगे एंड देन एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम सॉल्व भी करेंगे, ठीक है ना। तो अगर हम अग्निकुल या अग्निबाण की बात करें तो अग्निकुल कॉस्मोस नाम की कंपनी है, प्राइवेट कंपनी है, जो कि जिसने कि अभी इंडिजिनसली एक अग्निबाण रॉकेट बनाया है। अच्छा, इंडिजिनसली रॉकेट तो बनाया है और उसको लॉन्च भी किया है, लेकिन इसमें सबसे खास बात क्या है? जो सबसे खास बात है वो दो कीवर्ड्स हैं। एक है ओन लॉन्च पैड, खुद के ही लॉन्च पैड से इसको लॉन्च किया गया। तो बड़ी पहली चीज इसमें ये, द फर्स्ट थिंग इज दैट, जो इसको स्पेशल बनाती है वो ये है कि ये खुद के प्राइवेटली ओन्ड लॉन्च पैड के थ्रू इसको लॉन्च किया गया, जो श्रीहरिकोटा में एस्टैब्लिश्ड है। ऐसा कभी नहीं हुआ था इंडिया में पहले, है ना, याद रखेगा। इंडिया में पहले कोई प्राइवेट रॉकेट लॉन्च हुआ है क्या? हाँ, रॉकेट लॉन्च हुआ है प्राइवेट, वो स्काई रूट ने किया था, है ना, विक्रम नाम का। लेकिन अपने प्राइवेटली ओन्ड लॉन्च पैड से लॉन्च करना यह बड़ी चीज है। पिछली बार इसरो की मदद से किया गया था, इस बार भी सहायता इसरो ने की, लेकिन इस बार लॉन्च पैड खुद अग्निकुल कॉस्मोस का ही था। तो यह चीज है जो इस बार अलग है। तो कई बार यूपीएससी आपको कंफ्यूज करने के लिए स्टेटमेंट देगा, तो वो दे देगा कि ये पहला प्राइवेट कंपनी का लॉन्च है। नहीं, पहला लॉन्च नहीं है, ये पहला खुद के प्राइवेटली ओन्ड लॉन्च पैड से किया गया है लॉन्च, है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। दूसरी जो खास चीज इसमें अलग यूनिक है वो है इट इज पावर्ड बाय वर्ल्ड्स फर्स्ट सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन। ये वर्ल्ड का पहला है, ये वर्ल्ड में पहला है जो सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन का यूज करेगा। 3D प्रिंटेड सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन। इसका मतलब क्या होता है सिंगल पीस का? कि इस पूरे इंजन में कहीं पे भी कोई दूसरे मूविंग कंपोनेंट्स, मूविंग पार्ट्स नहीं है, कोई भी ऐसे फ्यूज नहीं है, जॉइंट्स नहीं है, वेल्डिंग नहीं है ना। तो दिस इज अ थिंग व्हिच मेक्स इट यूनिक। तो ये यूपीएससी में आपका टैप किया जा सकता है, इसको याद रखेगा। इट्स अ वेरी स्मूथ सिंगल पीस ऑफ हार्डवेयर एंड इसमें 3D प्रिंटिंग का यूज किया गया है। हालांकि आइडिया नया नहीं है, बट हाँ, चूंकि ये पूरा का पूरा इंजन एक साथ 3D प्रिंट कर देना ऐसा पहले किसी ने सोचा नहीं था। अग्निकुल कॉस्मोस ने वो सोचा, तो इसके लिए उनको फर्स्ट मिलता है। अग्निबाण के इंजन का नाम है अग्निलेट, याद रखना है, अग्निलेट इसका नाम है एंड ये टोटली इन हाउस डेवलपमेंट है। इसके पहले जो लॉन्च हुआ था मैंने आपको बताया विक्रम रॉकेट का हुआ था स्काईरूट एरोस्पेस के द्वारा 2022 में। तो ऐसा नहीं कि इसके पहले प्राइवेट लॉन्चेस नहीं हुए थे, लेकिन हाँ, खुद के प्राइवेटली ओन्ड लॉन्च पैड से लॉन्च हुआ ये पहला है, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। अब इसका सिग्निफिकेंस अगर हम देखें तो सिग्निफिकेंस सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि प्राइवेट सेक्टर का जितना ज्यादा पार्टिसिपेशन इंडिया में बढ़ेगा उतना ज्यादा कमर्शियली हेल्पफुल रहेगा इंडिया के लिए, सॉफ्ट पावर इंक्रीज करेगा इंडिया की। ऑल दीज आर द बेनिफिट्स, है ना। और प्लस हमारा जो डिफेंस है, हमारा जो एनर्जी रिसोर्सेज है, हमारा जो कम्युनिकेशन है, सैटेलाइट्स के माध्यम से ही तो ये सब इंप्रूव होता है। तो ऑल दीज थिंग्स विल बी इंप्रूव बिकॉज ऑफ दैट। अब यहाँ पे ऑथर ने कुछ बताया कि अभी हम कौन सी चीजों में फोकस कर रहे हैं। तो हमारा फोकस जो प्रेजेंटली चल रहा है वो चल रहा है स्मॉल सैटेलाइट्स में। स्मॉल सैटेलाइट्स के बहुत सारे एप्लीकेशंस होते हैं, जैसे कि कम्युनिकेशन में इनका यूज किया जाता है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका यूज किया जाता है, ऑल देयर दे कैन बी यूज्ड। तो यहाँ पे ये भी स्मॉल सैटेलाइट्स में फोकस कर रहे हैं। इनफैक्ट इसरो जो है वो एक SSLV यानी कि स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल भी बना रहा है, ताकि जो ग्रोइंग डिमांड है स्मॉल सैटेलाइट्स के लॉन्च के लिए उसको पूरा किया जा सके, ठीक है ना। अग्निबाण रॉकेट मैंने आपको बताया कि इट इज पावर्ड बाय वर्ल्ड्स फर्स्ट इंटायरली 3D प्रिंटेड इंजन, जिसका नाम अग्निलेट है। इन एफिशिएंसी से बढ़ती है, रिस्क कम होते हैं। रिस्क क्यों कम होते हैं? क्योंकि मैंने आपको ये भी बताया कि इसमें जॉइंट नहीं है, फ्यूजेस नहीं है, और जितने ज्यादा जॉइंट फ्यूज होंगे उतने ज्यादा उनके टूटने का खतरा रहेगा। तो ऑल दिस थिंग्स आर देयर। अब यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि इंडिया के स्पेस सेक्टर में प्राइवेट प्लेयर्स जो बढ़ रहे हैं अभी रिसेंटली, दैट इज द मेन थिंग। इंडिया में स्पेस अब एक सनराइज सेक्टर के रूप में बढ़ता जा रहा है। सनराइज सेक्टर के बारे में जानना है तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं, सनराइज सेक्टर का मतलब होता है ऐसा सेक्टर जो ग्रो कर रहा हो और जिसमें ग्रोथ का पोटेंशियल ज्यादा हो, ठीक है ना। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दिस इंटायर लॉन्च। उसमें जो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन थी वो भी मैंने आपको दे दी, है ना। और दो स्टेजेस का इसमें किया गया था, सेमी क्रायोजेनिक दोनों इंजन थे। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। एक सिंपल क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए स्टेटमेंट 1 कह रहा है कि अग्निबाण इज द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च फ्रॉम द इंडियन सॉइल
दूसरा कह रहा है रिसेंटली द यूनियन कैबिनेट अप्रूव्ड द न्यू फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट पॉलिसी इन द डिफेंस सेक्टर विच अलाउज द एफडीआई थ्रू ऑटोमेटिक अप्रूवल टू बी इंक्रीज फ्रॉम 49 to 74%। तो आपको बताना है कि पहला किस स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, दोनों सही है, दोनों गलत है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, पहला स्टेटमेंट बिल्कुल गलत है। मैंने जैसे आपको बताया कि इट इज नॉट द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च, इट इज द फर्स्ट प्राइवेट रॉकेट लॉन्च फ्रॉम इट्स ओन लॉन्च पैड। फ्रॉम इट्स ओन लॉन्च पैड इंपॉर्टेंट रहेगा। दूसरा स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। इंडिया में एफडीआई पॉलिसी जो अभी 2020 में आसपास आई थी, उसमें फॉरेन एफडीआई जो था डिफेंस सेक्टर में लाइसेंसेज और इन सब में, वो ऑटोमेटिक रूट से बढ़ा दिया गया है 49 से 74% तक। सेकंड स्टेटमेंट सही है। आंसर विल बी 2 ओनली। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। दैट इज इट फ्रॉम दिस इंडियन एक्सप्लेन सेक्शन, इंडियन एक्सप्रेस एक्सप्लेन सेक्शन, एंड आई होप आपको मजा आया होगा, समझ में आया होगा। लाइक करिए, शेयर करिए। दैट इज इट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।